सबसे पहली बात बताऊं, जो हमारा जो गांव है वहाँ पर हमारे यहाँ पर 9 फैमिलियाँ हैं और 9 फैमिलियों में लगभग 50 लोग वहाँ पर रहते हैं हम लोग। और हमारे लोग घर में वहाँ पर जो है एक तो वहाँ पर जो एक बुज़ुर्ग है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है लोग, जिन्हें सड़क में आने जाने की बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, वहाँ पर विकलांग लोग भी रहते हैं, ठीक है जी, वो भी है। वहाँ पर छोटे बच्चा भी है जो बिल्कुल सोया ही रहता है, उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा काफ़ी बड़ा 30-32 साल का लड़का है, वो उसको भी उठा के ले जाना पड़ता है इधर उधर। अब हुआ क्या है कि 4 लाइन की वजह से एक तो हमारा रोड कट गया है जी, एम्बुलेंस रोड, ठीक है जी। उनको अगर हमें ले जाना हो तो कैसे ले जाएं हम लोग? जो जुनगा रोड है कम से कम 2 किलोमीटर दूर है हमारे घर से नीचे, तो आप खुद सोचिए कैसे हम उनको रोड पे पहुंचाएंगे, ठीक है जी। तो एक तो हमारा ये है NHI से। दूसरा क्या है कि हमारे जो रास्ते हैं वो इन्होंने ख़त्म कर दिए। मैं पूरी पंचायत अब पुजारली की बात रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो इन्होंने जो कटिंग है वो इस तरह से कर दी है कि बिल्कुल 90 डिग्री से कर दी है। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी जो ज़मीनें ऊपर से खिसक के नीचे आ रही है। दूसरा क्या है कि जो ज़मीन 4 लाइन है वो हम लोगों की ज़मीनों के बिल्कुल बीचों बीच गया है। गांव हमारा ऊपर है, ज़मीनें नीचे है। और उससे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अगर ज़मीनों में जाना तो हम लोगों के लिए रास्ता नहीं है। 2-2 3-3 सालों से हम लोग घास नहीं काट पा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, कैसे काटेंगे? इन लोगों को अगर बोलो कि रास्ता दो तो ये लोग इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, ये लोग सुनते ही नहीं है। हम लोग 2-2.5 साल से इनके पीछे भागे हुए हैं। NHI में भी आते हैं, इनकी कंपनी जो है सिंगला कंपनी, वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ सुनता नहीं है। और दूसरा, उससे क्या हो रहा है कि जो उसके जो मक निकल रहा है वो सीधा कुछ जो श्यामल खड्ड है, जो लाल पानी वाली खड्ड जाती है श्यामल खड्ड, उसमें डाला जा रहा है। इन्होंने प्राइवेट डंपिंग ली हुई है वहाँ पर और उस पर वो डंप किया जा रहा है सारा मक। और उससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ पर श्यामल खड्ड में जिसके क्यार है, जिन लोगों के क्यार है, वो उन लोगों के क्यार कईयों के तो बह चुके हैं, घर भी चले गए कईयों के। तो क्या है, आप लोग वहाँ पर कभी आओ, मैं इनवाइट करूँगा आपको, प्लीज़ आप आओ कभी, हमारी दुर्दशा देखो वहाँ पर आकर। वहाँ पर क्या है कि कई आपको श्यामल खड्ड में ऐसे दिखेगा कि जो कागज़ों में तो दिखेंगे आपको वहाँ पर ज़मीनें, लेकिन मौके पे आपको ज़मीनें नहीं दिखाई देगी। खड्ड ने सारी बहा दी। कैसे? क्योंकि जल स्तर बढ़ गया, ऊपर से जितना भी हो बरसात से जितना भी मक इन्होंने डाला हुआ था वो सारा बहकर नीचे चला गया है। अगला क्या है कि जो इन्होंने कलवट लगाए हैं वो इन्होंने सही तरीके से नहीं लगाए हुए। उसके आगे जो ज़मीन है वो हम लोगों की है, प्राइवेट ज़मीन है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, जब हमने इनको कहा कि आप लोग इन कलवटों को आगे ले जाएं, इनको चैनलाइज करें और आगे प्राकृतिक नालों में, बिना आबादी वाला जो प्राकृतिक नाले हैं उनमें डालें, तो ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि आप लोगों को NOC देनी होगी। अगर हम लोग NOC देने लगे तो ज़मीन भी हमारी, NOC भी हम दे, काम इनका हो रहा है। अरे हम लोग तो इनको बता रहे कि इसका शॉर्ट आउट ये हो सकता है, तुम लोगों ने लगा तो दिए कलवट, लेकिन तुम लोग इस तरह से इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी जमीन है, क्या रोजगार आपको लगता है कि अब स्थानीय लोगों को मिला है कंपनी? जहाँ तक तो मुआवजे की बात है, नहीं मुआवजे का तो हमारे को यही पता नहीं है कि कितनी ज़मीन हमारे से ली है, कितना मुआवजा हमारे को मिला है उसका, ठीक है जी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर ज़मीन यहाँ पर ली है, कटिंग यहाँ पर हो रही है, कहीं यहाँ पर ली है तो कटिंग वहाँ पर हो रही है, पता ही नहीं लग रहा उस ज़मीन का कहाँ पर ली है। और दूसरी बात रही जैसे रोज़गार की, तो रोज़गार भी वहाँ पर किसी को भी रोज़गार नहीं मिला। कुछ 2-4 लड़के लगे हैं बेचारे, गाड़ियाँ हैं किसी के पास, या मान लो कोई ड्राइवर रख दिए तो उसको रोज़गार नहीं बोलते कि अरे और भी वहाँ पर रहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं वहाँ पर बच्चे, ऐसी बात नहीं है। हर तरह के बच्चे हमारे पास, हर तरह के लोग हैं जो वहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये लोग रखते ही नहीं हैं, ठीक है जी। और दूसरा, फिर मैं डंपिंग की बात कर रहा था, प्लीज़ आपकी बात को रोकता हूँ आगे। वहाँ पर एक तो है 15 नंबर ब्रिज, वहाँ से नीचे एक गरीब तबके का परिवार रहता है, बिल्कुल खड़ा ढांक है मैम। और नीचे जाकर जो घर है उसके पीछे जो डंपिंग की वो सारा मक जो है वो बिल्कुल उनके घर को जा रहा था। फिर हमने पिछले साल इनको आकर बोला कि आप इसका करो, इसके लिए रोकथाम कुछ करो, सेफ्टी करो घर की। तो इन्होंने क्या किया, क्रेट वायर थोड़ी हाइट में लगा दी, 5-7-8 फुट हाइट की लगा दी क्रेट वायर। और उसके बाद हमने बोला कि आप डंपिंग मत करो अभी इधर, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऊपर से डंपिंग दोबारा कर दी और वो क्रेट वायर जो है दोबारा दब चुकी है और दोबारा उस घर को खतरा बना हुआ है। उसके बाद 1 नंबर है इनका, आगे 17 नंबर ब्रिज है। 17 नंबर ब्रिज में इतना मक इन्होंने इकट्ठा किया हुआ, इतना मक इकट्ठा किया हुआ है कि पूरा ही नाला इन्होंने ढक दिया हुआ है। लेकिन जब वो आएगा
तो बिल्कुल मंडी की तरह तबाही मचाएगा, जैसे अभी मंडी में चला हुआ है उस तरह तबाही मचाएगा। और वह नीचे सीधा आके अश्वनी खड्ड में वहाँ पर भी वहाँ पर क्यार है, लोगों के घराट है और घर है, उनको बिल्कुल खतरा, वो लोग ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे जब वो चलेगा वहाँ से। तो इन लोगों को हमने इतनी बार लिखित रूप से दे दिया हुआ है, बोल दिया हुआ है, और क्या नाम, हमने एसडीएम साहब के माध्यम से बोल दिया, डीसी साहब के माध्यम से बोल दिया, मंत्री साहब के माध्यम से, लेकिन ना ये लोग ना तो सरकार का सुनते हैं, ना प्रशासन का सुनते हैं, ना एनएचआई का शायद सुनते हैं। तो अब हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इनके जो भी कंपनी है, सिंगला कंपनी है, भारत कंपनी है, चाहे गावर कंपनी है, इन सभी के जो भी यहाँ पर टेंडर हुए वो सारे रद्द किए जाए और यहाँ पर दोबारा काम चलाया जाए और दूसरे कोई यहाँ पर ठेकेदार लाए जाए जो ढंग का काम यहाँ पर करे। धन्यवाद।